सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आज विषय रखा गया है ताली। ताली से मतलब ये है कि जो गानों में तालियां बजी हैं और बड़ी ही रिदमिक बजी हैं, और जो फिल्मों में जो गीत हैं जो फिल्माए गए हैं उसमें तालियां दिखती हुई हैं, बजाए जा रही हैं, ऐसा पूरा का पूरा दर्शन हमें होता है। तो आज हमारे कई साथियों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं और हर तरह के कमेंट है कि तालियां कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, कब होती हैं, कहाँ होती है, किस लिए होती हैं, किसके लिए होती हैं। बहरहाल सबसे पहले ऐसा करते हैं हम कि हमारी जो एक साथी हैं उन्होंने जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। हर वक्त हर पल प्रोत्साहित करने वाला, सहज सुलभ उपलब्ध, सभी को आसानी से आने वाला वाद्य यानी तालियां। भगवान की आरती करते समय तालियों का सुंदर रिदम एक अभूतपूर्व भक्तिमय वातावरण पैदा कर देता है। बाकी कव्वाली, गरबा, नृत्य गीत तो हैं ही, वो तो सब बातें तालियों से सजे गीत, उत्साह से सुनने का और उत्साह से प्रेरणादायी तालियां बजाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल इंतज़ार की जो है घड़ियाँ वो समाप्त हो चुकी हैं। आपके कमेंट्स के साथ साथ अब गीत भी आप तक पहुंचने वाले हैं। तैयार रहिएगा, बहुत सारे प्रश्न जो है उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। वैसे आप सभी के जवाब देते ही हैं हमारे। अच्छा, हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि कभी कभी कोई भी गीत सुनने के दौरान बजाते हैं। जी हाँ, जिससे कि वो संगीत और नृत्य के स्वरों से मेल करे। ज़्यादातर ताली कव्वाली गानों के दौरान बजाई जाती है। साथ ही मंदिरों में आरती और भजनों के दौरान लय और गीत के साथ ताली बजाकर भगवान की आराधना करते हैं। ताली बजाने से शरीर में रक्त का संचार बहुत तेज़ी से आता है और पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। हमारे कुछ साथी हैं, आप लिखते हैं ताली दो हाथों से ही बजती है, तभी तो हमारी खुशी का सही तरीके से इजहार होता है। सामने वाले को अपनी परफॉर्मेंस पर गर्व होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं सुबह योगा क्लास में जाता हूं, जिसकी शुरुआत 100 बार तालियां बजाकर होती है। क्या बात है! तालियां बजाने से हथेलियों के 29 प्रेशर बिंदु सक्रिय होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है कम होता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है। हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा और गठिया रोग में राहत मिलती है। इसलिए सिर्फ ताली बजाने से ही शरीर के अंगों को स्वस्थ रखा जा सकता है। क्या बात है! और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि जब कोई अच्छा लगता है तो ताली अपने आप बजने लगती है, जैसे फिल्म पूरब और पश्चिम में है प्रीत जहाँ की रीत, मैं गीत सदा वहीं के गाता। क्या बात है! आपने और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत भी हमें लिखकर भेजे हैं और तालियों से संबंधित बातें भी हैं। तो चलिए, ये क्रम जो है चालू तो हो ही चुका है। तालियां बजाने का सिलसिला गीतों में भी अब हम शुरू कर देते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है। इस फिल्म में ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है, यानी कि नायक और नायिका दोनों का नाम आपको बताना है। और ये भी बताना है, चूंकि आप फिल्म का नाम बता देंगे तो आप संगीतकार का नाम भी निश्चित रूप से बताएंगे। तो चलिए, संगीतकार का नाम भी बताइएगा। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के।
किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा, प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा, याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था, अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में तालियां जो है बजनी शुरू हो गई हैं, इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और कहते हैं ना, आप जब स्टेज के प्रोग्राम देखते हैं तो तालियां बजती रहनी चाहिए, तो बिल्कुल आज तालियां बजती रहेंगी 2 बजे तक। और ऐसे ही गीत होंगे जिसमें जोश, उत्साह, उमंग होगी, ऊर्जा होगी। हमारे एक साथी लिखते हैं, श्याम जी हमेशा की तरह आज भी आप एक अलग और नया अंदाज लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम में। आपको और सभी श्रोताओं जो को है उन्हें नमस्कार। इन्होंने लिखा है, तालियों से हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। सामान्यतः खुशी के मौके पर तालियां बजाई जाती हैं। एक खास समूह में तालियां बजाकर ही गाने गाए जाते हैं। सज रही गली मेरी, मतलब इस तरह के इन्होंने गाने, अमर अकबर एंथोनी का गाना भी इन्होंने याद किया है। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की थीम है तालियां बजाना, जो हम खुशी के मौके पर किसी को प्रोत्साहित करने के लिए बजाते हैं या अपनी खुद की खुशी जाहिर करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। कभी अपनों के साथ घूमने जाते हैं तो अंताक्षरी खेलते समय या कोई गाना गा रहा है तो उस समय गाने को रिदम देने के लिए यानी कि ताल वाद्य का काम तालियां करती हैं। योग अभ्यास में तालियां बजाने से रक्त संचार जो है वो बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। और भगवान की आरती करते समय भी तालियां बजती हैं। इस प्रकार रोज़ की ज़िंदगी में भी तालियों का महत्व है। और कुछ गीत भी उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चों का पहली बार चलना सीखने से लेकर उसका बोलना हर अभिभावक के लिए एक यादगार पल और आनंद भरा पल होता है। लेकिन उसकी खुशी तब दोगुनी हो जाती है जब बच्चा ताली बजाना सीख जाता है। शिशु के ताली बजाने के पीछे कई वजह शामिल हैं। इसमें बच्चे का मानसिक विकास भी छुपा रहता है। क्या बात है! जब बच्चा ताली बजाना शुरू करता है तो ताली बजाने के बाद होने वाले परिणाम को जानने के लिए एक बार और बार बार ताली बजाता है। वाह, आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हैं। अब ऐसा करते हैं कि एक और ऐसा ही ताली बजाता हुआ रिदम में बेहतरीन नगमा हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम जो है वो आपको बताना होगा। अभी आपने जो गीत सुना था अलबेला फिल्म का था, लता मंगेशकर और चितलकर और साथियों ने इसे गाया था। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, संगीत श्री रामचंद्र का था। और ये गीत भगवान दादा और गीता बाली पर जो है फिल्माया गया था। अब जो है ये गीत आपकी ओर आ रहा है। पहचानना है कि ये किस फिल्म का है और किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है,
झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना, तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। ये किसे पता है ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा जरा तो देखो जी, धोखे में आने जाना तो देखो जी, धोखे में आने जाना। यार चुलबुला है के हैं दिन, बचपन के शायद जनाब के हैं दिन, बस इसी अदा पे हम सनम तुम्हारे हो लिए, किस तरह यकीन हमको आए ये तो बोलिए। तो सुन लो तो सुन लो तो सुन 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 तो सुन लो जी, कहता है क्या जमाना, तो देखो जी, धोखे में आने जाना। यार चुलबुला है नशा, चल रहा है तीर दिल बचाइए बचाइए, पहले नैनों की झुकी कमान तो उठाइए, तो देखो तो देखो तो दे 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 दे, तो देखो जी, दिल हो गया निशाना, तो बोलो जी, फिर क्या कर दीवाना। यार चुलबुला है एतबार क्या, अच्छा तो सकते हो बार बार क्या, अरे ऐसे हसीनों का एतबार क्या, अच्छा तो सकते हो बार बार क्या, देखता हूँ किसने ये हंसी शक्ल बनाई है, ऐसा लग रहा है तुमने गहरी चोट खाई है, तो देखो तो देखो तो देख 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 तो देखो जी, इस दिल का दिल मिलाना, तो देखो जी, धोखे में आने जाना। यार चुलबुला है हसीन दिल रुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। तो देखो जी, धोखे में आने जाना। दिल दे के देखो, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत पर जो एक्ट किया था और ये जो फिल्माया गया था गीत शम्मी कपूर और आशा पारेख पर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत उषा खन्ना का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि खुशी का मौका हो
किसी की तारीफ करनी हो, कोई जीत का विषय हो या किसी को प्रोत्साहन देना हो, इसके लिए लोग ताली बजाते हैं। ताली बजाना भले ही खुशी जाहिर करने का एक तरीका हो, लेकिन ये तरीका सेहत के लिए भी बड़े काम का है। रोजाना कुछ मिनट के लिए ताली बजाने से कई तरह से स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। इसे क्लैपिंग थेरेपी भी कहा जा सकता है, कहते हैं। ये थेरेपी हजारों सालों से चली आ रही है। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं, हिंदी फिल्मों में ताली को भी एक वाद्य की तरह बड़े ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लय और ताल का बेहतरीन मिश्रण, ताली, गीतों में लोच, जुगलबंदी की अद्भुत संरचना का भराव, ताली का संवेद प्रभाव, जिस तरह से झूमने वाली लय की उत्पन्न करती है, उसका असर कहकर भी पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। ओपी नैयर के अधिकांश गीतों में ताली का प्रयोग बड़े ही मुखर रूप से ध्वनित होता सुनाई पड़ता है, ये बात तो है। और हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं, तालियों का खुशी के इजहार पर जो है बजाया जाना, पर तालियां हमारे शरीर के मन मस्तिष्क पर जो है ऊर्जा प्रदान करने में भी बड़ा योगदान है इसका। इसलिए तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना या भक्ति में भी तालियां बजाकर भजन, गरबा, कव्वाली जो है वो भी गाई जाती हैं। योगाभ्यास में भी ताली का महत्व है। हमारे को साथी हैं, लिखते हैं, ताली बजाना उत्सव, प्रशंसा, प्रोत्साहन, मान्यता के लिए एक प्रतीक और इशारा माना जाता है। पूजा के समय भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के भजन गाने का अभ्यास करते हैं और उसके साथ हाथों से ताली भी बजाते हैं। इससे एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है जो किसी भी ऊर्जा और स्पंदन को ऊपर उठाता है। चाहे खेल खेलने की बात हो या प्रदर्शन देखने की, ताली का इस्तेमाल सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। सही बात आपने कही। हमारे को साथी हैं, इन्होंने कहा है कि विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन को मेरा नमस्कार, आप सभी श्रोता मित्रों को भी मेरा नमस्कार, और मुझे भी इन्होंने नमस्कार लिखा है। आगे जो है हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक यहाँ पर क्लिप भेजी है, GIF जो होता है, और इसमें ताली बजाते हुए एक शख्स नजर आ रहा है और इन्होंने लिखा है, आज का विषय तालियां और वो भी सुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म का नाम बताइए, ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बताइए, और इसे गाया किसने है ये भी बताइए। मेरा नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा।
टैंकर छू छू छू, सिंदबाद दे सेलर तू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। हावड़ा ब्रिज, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। ये गीत जो है हेलन पर फिल्माया गया था और इसे गाया गीता दत्त ने, और संगीत ओपी नैयर का था और गीत कमर जलालाबादी का। अब जो है एक गीत आप तक आने वाला है, आपको बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है और संगीत किसका है। लेकिन उसके पहले हमारे एक और साथी हैं, उनका लिखना है। आप लिखते हैं कि ये हुई ना बात, एक नया विषय, अच्छा विषय, और इस बहाने अच्छी अच्छी कव्वालियाँ भी सुनने को मिलेंगी। ये बात इन्होंने लिखी है। बरसात की रात, मुगले आजम की कव्वालियाँ ज़रूर शामिल करिएगा, ये इनका आग्रह भी है। लेकिन कव्वाली तो होंगी निश्चित रूप से। ताली बजाने से कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। इससे न केवल शरीर को फ़ायदा होता है बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी मजबूती मिलती है। ये भी हमारी एक साथी लिखती हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं कि ताली बजाने से, ध्वनि से जो है, ताली की ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। ये बात तो है, और अभी इस दरमियान हम इस प्रवाह को महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ बातें, कुछ गीत में तालियां काफ़ी और खूब बज रही हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बजाओ जी ताली, ताली हो बार बार दाखो, हजार बार देखो और बजाओ रे ताली, तभी तो मिलेगी थाली, ताल से ताल मिला दे ताली। जब कभी दो लोगों का किसी बात पर एकमत समझौता होता है तो पहली प्रतिक्रिया ताली होती है, ऐसा आपका मानना भी है और लिखना भी है। फिलहाल अब आपको ये गीत हम सुनाते हैं। प्रश्न तो आपको याद ही होगा, जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। शोखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं,
में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वक्त, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। ये गीत अभिनेता बलराज साहनी और अभिनेत्री अचला सचदेव पर जो है फिल्माया गया था। हमने पूछा नहीं था कि साथ में कौन है, किसके लिए गीत गाया जा रहा है, लेकिन हमारे साथियों ने ये जवाब भी दिया है। और प्रश्न हमारा ये भी था कि संगीतकार कौन थे, तो संगीतकार रवि थे। और कव्वाली की जहाँ तक बात है वो जो है हमने अब सुन ली है। अब ऐसा करते हैं, जो माहौल ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश की बूंदें हैं, और तमाम तरह से कहना ना होगा कि इस पूरे माहौल के साथ में मैच करता हुआ एक गीत है जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत जो है आशा पारेख गा रही हैं और साथ में उनकी सहेलियां भी हैं जो तालियों से रिदम देते हुए उन्हें उत्साहित कर रही हैं। लेकिन इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार, नायक जो हैं, वो कौन है, वो आप हमें बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस गीत को लिखा किस गीतकार ने है। ठीक है, चलिए इसके पहले हमारी एक साथी हैं, वो क्या लिखती हैं आपको बता देते हैं। ताली दूसरों को प्रोत्साहित करने और अभिवादन का बहुत ही सरल और प्रचलित तरीका है। ताली गीतों को ही रिदम नहीं देती बल्कि जीवन को भी रिदम देती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का काम करती है और दूसरों को जोश देती है, स्वयं को भी जोश से भर देती है और आसपास की तरंगे ही बदल जाती हैं, बदल देती है। खुशियां बांटने का सरल और सर्वमान्य तरीका है ताली बजाना। क्या बात है। हमारे साथी हैं, आप लिखते हैं कि किसी की हौसला अफजाई के लिए ताली बजाना बेहद ज़रूरी है। अच्छे मनभावन प्रोग्राम के लिए, सदाबहार गाने सुनवाने के लिए आप मतलब विविध भारती की पूरी टीम भी ताली की हकदार है। और तालियां बजाना एक शारीरिक व्यायाम भी है जिससे हथेली के साथ पूरे शरीर में रक्त संचार सरल होता है। रही बात फिल्मों में ताली की, तो फिल्में के जो अलावा भी जो है मंदिर या पूजा स्थलों में भी ताली बजाकर जो है आरती होती है। आज गीत की कोई सूची नहीं डालूंगा, लेकिन आप जो भी गीत सुनवाएंगे उन सभी गीतों पर हम ताली अवश्य बजाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। तो अब जो है ये गीत हम हमारे साथियों को आपको सुनवाते हैं।
वो बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले ने इस गीत को गाया था, लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत रवि का था। और ये गीत जो है आशा पारेख जी पर फिल्माया गया था। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के नायक कौन थे, तो आपने मनोज कुमार बताया है और बिल्कुल सही बताया है। अब जो गीत आप तक पहुंचने वाला है उसमें भी हम नायक का नाम आपसे पूछ रहे हैं और फिल्म का नाम आपको बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसके संगीतकार कौन हैं। बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आपके अंदाज का हाय क्या कहना। अजी बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आपके अंदाज का हाय क्या कहना। के बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा। उफ ये गुस्सा काली आंखें हो रही है गुलाबी, आपकी तो ये अदा है और किसी की खराबी। अरे दे 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 मैंने तुम्हें देखा, सिर्फ देखा मानिए कहना। मैंने तुम्हें देखा, सिर्फ देखा मानिए कहना। के बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आपके अंदाज का हाय क्या कहना। के बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा। आरज़ू थी चंद लम्हे यूं ही चलते फिरते, बेतकल्लुफ हो के तुमसे चंद बातें करते। अरे दे 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 तुम जो हंसी थे, दिल ने चाहा साथ ही रहना। तुम जो हंसी थे, दिल ने चाहा साथ ही रहना। अजी के बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आपके अंदाज का हाय क्या कहना। अजी के बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा। फिर वही दिल लाया हूँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत ओपी नैयर का था, और ये गीत जो है फिल्माया गया था जॉय मुखर्जी पर। अब जो है अगला गीत हम आपको सुनवाएं, कुछ और प्रश्न आपसे करें उसके पहले सुनते हैं ये संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। कुछ बातें कुछ गीत, इस क्रम को जो है हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहे हैं। एक कव्वाली सी है, 2 आवाज़ों में है, दोनों आवाज़ें आपको पहचाननी हैं और फिल्म का नाम जो है वो आपको बतलाना है। संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। गीतकार का नाम मैं आपको बताता हूँ, शकील बदायूनी है। चलिए, ये जो एक हम तक एक संदेश है, ये कमेंट है, इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी शिकायत है और इस शिकायत के साथ साथ इन्होंने एक बात जो कही है ये भी ताली से रिलेटेड है और उससे संबंध रखती ही है कि सच बात है श्याम जी, मैं सीधी बात कहूँ तो ताली अच्छे काम पर, अच्छे कार्य पर ही बजती है, बुरे काम पर ये नहीं बजती। ये इन्होंने बात कही, किस संदर्भ में कही है ये वो खुद जानते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हर इंसान के मन की कामना होती है कि उसके द्वारा किए गए कार्य को लोग उत्साहित करें, प्रशंसा करें। गायन, नृत्य या कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम, उसके बाद की तालियों से ही, गड़गड़ाहट से ही सिद्ध हो जाता है कि वो कार्यक्रम सफल हुआ या सफल होने से थोड़ा सा चूक गया। क्या बात है, बहुत ही प्यारे ढंग से आपने बताया है। तालियां हमारा उत्साहवर्धन और मनोबल बढ़ाती है, कार्य को और अधिक कुशलता से करने का साहस देती है। बहुत से फिल्मी गीतों में तालियों का प्रयोग हुआ है। गीत को और अधिक सुरीला बनाती है तालियां। मुख्य रूप से कव्वालियों में ये प्रयोग जो किया गया है ये हमेशा से सफल रहा है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बहुत सुंदर विषय है आज का। ताली जहां प्रशंसा में बजती है, ईश्वर की आराधना में गाए जाने वाले भजनों में भी इसका भरपूर उपयोग होता है। और फिर कव्वाली का जिक्र भी इन्होंने किया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ताली प्रतीक है खुशी का, ताली प्रतीक है प्रोत्साहन का, ताली प्रतीक है शाबाशी का। जब हम किसी का भाषण सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, किसी के द्वारा गाए गए भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए हम ताली बजाते हैं। ताली बजाने से निश्चय ही सामने वाले को ऊर्जा मिलती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कवि सम्मेलनों में कवि तालियों के इंतज़ार में रहते हैं और श्रोताओं से आग्रह भी करते हैं कि तालियां जो हैं बजती रहनी चाहिए। चलिए, और गाने भी कुछ बातें कुछ गीत में बजते रहने चाहिए, तो हम बजा रहे हैं ये गीत। प्रश्न आपको याद है? मेरे महबूब में
मेरे महबूब, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने, लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे नौशाद। हमारे साथी लिखते हैं, हमारे शरीर के 29 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में होते हैं। प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से संबंधित अंग तक रक्त और ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होने लगता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार इन सभी दबाव बिंदु को सही तरीके से दबाने का सबसे सहज तरीका है ताली। हथेली पर दबाव तभी अच्छा बनता है जब ताली बजाते हुए हाथ लाल हो जाएं, शरीर से पसीना आने लगे। इससे आंतरिक अंगों में ऊर्जा भर जाती है और सभी अंग सही ढंग से कार्य करने लग जाते हैं। क्या बात है, आपने बिल्कुल वैदिकी ढंग से भी तालियों के गुण को यहाँ पर बताया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब जो है ये गीत आपको सुनाते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम, साथ ही साथ संगीतकार का नाम। इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, ला 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 ला। मचलती झूमती ठंडी हवाएं कहती हैं, तड़पती मौजों की चंचल अदाएं कहती हैं, सवारों जुल्फ को काली घटाएं कहती हैं, ये भीगी भीगी सुहानी फजाएं कहती हैं। तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं, तुम्हीं से आज तुम्हारी निगाहें कहती हैं। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो। नजारे हो गए कुर्बान इन नजारों पर, मचल के आ गई लहरें भी अब इशारों पर। अदा से तैरते फिरते हैं हम तो धारों पर, करेंगे प्यार का जादू जवां बहारों पर। ये कहने आई है सौ मछलियां किनारों पर, ये कहने आई है सौ मछलियां किनारों पर। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं फूट जाएगा। शीशे दिल इतना ना उछालो, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। संभालो होश के दरिया का गहरा पानी है, न डूब जाओ कहीं बेखबर जवानी है। जवां बहार किनारों पे आनी जानी है, जरा ख्याल रहे दिल अजब निशानी है। अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बतानी है, अभी तो प्यार की दुनिया तुम्हें बतानी है। ओ शीशे दिल इतना ना उछालो, शीशे दिल इतना ना उछालो, ये
दिल अपना और प्रीत पर आई, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जयकिशन का था। जो अगला गाना है उसके संगीतकार का नाम भी आपको बताना है और ये बताना है कि ये गीत किस अभिनेता और किन दो अभिनेत्रियों पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम भी बताइएगा। और जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, तालियां गीत और संगीत का रिदम है, इससे संगीत और भी मधुर बन जाता है। ये वादा रहा, बिल्कुल सही फिल्म का नाम आपने बताया है। कुछ जो है हमारे साथियों ने एक हीरोइन का नाम लिखा है और कुछ ने तो बिल्कुल बराबर जवाब दिया है कि पूनम ढिल्लन और टीना मुनीम और ऋषि कपूर पर जो है ये गीत फिल्माया गया था। किशोर कुमार और आशा भोसले ने इस गीत को गाया, गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत जो है R.D. बर्मन का था। चलिए, ये जो सफ़र है अब ख़त्म होने के लिए तैयार है, तो ऐसा करते हैं कि आखिरी गीत जो है आपको सुना देते हैं। अब आपको फिल्म का नाम बताना है, आपको ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं।
जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ए सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ए सारा जमाना कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले मान ले मेरी बात सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना ये सारा जमाना नीतू सिंह अमिताभ बच्चन पर जो है ये गीत फिल्माया गया था और याराना फिल्म का ये गीत था। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। किशोर कुमार और साथियों ने इसे गाया, अनजान ने इसे लिखा और संगीत राजेश रोशन का था। जो हमने पूछा था वो बिल्कुल सही बताया। हम बस आपसे इजाज़त लें, इसके पहले ये जो एक कमेंट है ये पढ़ना चाहता हूँ कि हमारी एक साथी ने लिखा है कि आज चाहकर भी ताली नहीं बजा सकती क्योंकि कल रात मेरे बड़े बेटे का जो है कार से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अभी उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। फिर भी मैं बता रही हूँ कि सारा ज़माना हसीनों का दीवाना याराना फिल्म का गीत था ये। चलिए, आपने जवाब भी दिया और हम भी कामना करते हैं कि जल्दी ही आपके बेटे जो हैं वो स्वस्थ हो जाएं। और इसी के साथ साथ सभी हमारे साथियों ने जवाब दिया है, जो आपने प्रतिभागिता हमारे साथ की है और इस पूरे सफ़र में हमारे साथ रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त लेते हैं। इसके पहले कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।